गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रथम वर्ष में आपका गृह प्रबंध में पहला चैप्टर जो है वो है आवासीय आवश्यकता। आवासीय आवश्यकता मानव की मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं में से आवास एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वर्षा, धूप, आंधी, तूफान, ठंड, ओले, भयावह जंगली जानवर, शत्रुओं आदि से स्वयं को सुरक्षित रखता है हमें आवास। और एक कहा गया है कि 3 मूलभूत चीज़ें हैं जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं: भोजन, आवास और ऑक्सीजन। तो इन तीनों में से आवास बहुत ज़रूरी है। आवास एक्चुअली में हम कहते हैं कि एक होम होता है, एक हाउस होता है। हाउस तो हम उसे कहते हैं कि जो ईंट पत्थर का जो मकान बना हुआ होता है, जिसमें लकड़ी के दरवाजे, लोहे के दरवाजे, खिड़कियाँ बनी हुई हैं और एक रहने के लिए फर्नीचर वगैरह अरेंजमेंट है, वो सारा जो कहलाता है वो हाउस कहलाता है। लेकिन उसी हाउस के अंदर एक परिवार जब रहने लगता है और उस परिवार के मध्य आपस में संबंध स्थापित हो जाते हैं, एक भावना से अच्छी भावना से लोग आपस में जुड़ जाते हैं, उसे ही हम आवास कहते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैं अपने मकान जा रही हूँ, हम कहते हैं मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि मकान और घर दोनों में अंतर है। जहाँ पे भावनाएं समाहित हो जाती हैं वो घर कहलाता है। तो आवास जो है वो आवास का अर्थ यही है कि आवास एक निश्चित स्वरूप, दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि होते हैं उसमें व्यक्ति अपने परिवार सहित निवास करता है तथा अपने व अपने परिवार का सर्वांगीण विकास करता है, उसे ही हम आवास कहते हैं। अब बात आती है कि परिवार के लिए आवास की आवश्यकता क्यों है। वैसे हम कह भी रहे हैं कि यह मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसके कई पहलू हैं। पहला जो पहलू है वो है सुरक्षा। सुरक्षा हमारी प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा करता है, जैसे तूफान, ठंड, शीत, लू, ओले, वर्षा आदि से घर हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा तो एक और तरह की रक्षा करता है कि चोरी डकैती से चोर डकैत इनसे हमारी सुरक्षा करता है और जानवरों से सुरक्षा करता है। तो और सबसे बड़ी बात कि भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा भी हमें घर ही में आती है। हम कहीं भी बाहर चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हम घर पहुँचे जल्दी से, तो हमें एक भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से भी घर जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आता है स्थायित्व। आदि मानव शुरू से ही एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का रहा है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, उसका घुमक्कड़पन समाप्त होता गया और स्थायित्व की भावना ने जन्म लिया। तो एक्चुअली में जो घर होता है वो हमें स्थायित्व देता है, भटकने से रोकता है, ठहराव देता है, हमें वहाँ पर अपनी एक स्पेस हमें मिलती है, एक प्लेस हमें मिलती है। क्योंकि वहाँ पर स्थायित्व इसलिए होता है क्योंकि हम परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, स्नेह प्यार बंधन से हमें बांधे हुए रखता है। लोग घर में आपस में एक भावना से के वशीभूत होकर के उसके अंदर रहते हैं और अपना विकास करते हैं। तीसरा जो है अनुकूल वातावरण प्रदान करना। व्यक्ति तथा परिवार एक बहुमुखी विकास के लिए अनुकूल वातावरण जो है वो घर में प्राप्त करता है। इस आवश्यकता की पूर्ति में आवास बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। घर में ही व्यक्ति परिवार से प्रेम, दया, त्याग, विश्वास, सहयोग, करुणा, सौहार्द, बलिदान, मित्रता आदि की भावना को सीखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। अनुशासन का व्यक्तित्व में समाहित होना भी इसी आवास की देन होता है। घर में ही बालक परस्पर सहयोग एवं अनुकूल वातावरण पाकर एक
अच्छा विकास करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और सुयोग्य बनता है, कर्मठ बनता है, जिम्मेदार बनता है। उसके बाद आता है क्रियाशीलता। आवास व्यक्ति को क्रियाशील रहने के लिए अनुकूल स्थान प्रदान करता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर भोजन पकाने के लिए रसोई घर होता है, तो हम वहाँ पर आसानी से हम खाना बना सकते हैं, क्योंकि सारी जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल उसके अनुकूल होती हैं। इसी प्रकार वस्त्र धोने का स्थान होता है, वॉशिंग एरिया जिसे हम कहते हैं। वहाँ पर हमें नल मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वॉशिंग मशीन हम रख सकते हैं, बाथ टब हम बना लेते हैं, वहाँ उसमें बड़ा सिंक बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कपड़े धोने के लिए। तो हम एक सही कार्य करने के लिए सही रूप से कार्य करने के लिए हमें एक स्थान प्राप्त होता है, जिससे हमारी क्रियाशीलता बढ़ती है। इसी प्रकार नहाने के लिए भी स्नान घर होता है, विश्राम करने के लिए हमारा कमरा होता है जिसमें बेड लगा होता है, हमारे अनुकूल पर्दे लगे होते हैं, चादर बिछी हुई होती है। तो घर के अंदर हमें अलग अलग कार्य करने के लिए, क्रियाशील रहने के लिए, हमें कई एक्टिविटीज़ को संपन्न करने के लिए हमें आवास में हम अलग अलग जगह बनाते हैं, और हमें एक कार्य करने का, क्रियाशील रहने का हमें सहयोग मिलता है घर से। उसके पश्चात आता है सामाजिक प्रतिष्ठा। स्वयं के निजी आवास अगर व्यक्ति का होता है तो वो एक प्रतिष्ठा वाली बात होती है। अक्सर देखने में आता है कि जिसके पास जितना बड़ा घर है, जिसके पास जितना अधिक सुंदर, भव्य, सुविधापूर्ण, सुसज्जित स्वयं का मकान है, उसकी समाज के अंदर एक अलग ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा उसकी होती है, और जो कि हमें किराए का मकान नहीं दे सकता, ना ही हमें किराए के मकान से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उसके पश्चात आता है अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य को की एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति आवास के माध्यम से वह करता है। आवास को देखकर इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें निवास करने वाले के लोगों की जो रुचि है, व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो अभिव्यक्ति एक घर को तैयार करने में, घर का पेंट कराने में, घर को डेकोरेट करने में व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति देता है। फिर आता है मनोरंजन। हालांकि आज के आधुनिक समय में बहुत तरह के मनोरंजन हो गए हैं, लेकिन फिर भी सही अर्थों में व्यक्ति को मनोरंजन जो है घर में ही मिलता है। दिन भर थका हारा जब व्यक्ति घर पहुंचता है तो बच्चों की खिलखिलाती हंसी, पति का प्यार, मुस्कान, क्षण भर में सारी थकान दूर हो जाती है घर पहुंच करके। और लोग जो है घर में अपने आप साथ में बैठ कर के भोजन लेते हैं, टीवी देखते हैं, या आपस में बातचीत करते हैं, उसके अंदर व्यक्ति मनोरंजन ग्रहण करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर सैर सपाटे में जाने के बजाय व्यक्ति सोचता है मैं अपने घर के अंदर ही बैठ कर के कैरम, लूडो, रेडियो सुनूं, टीवी सुनूं, परिवार के साथ टाइम दूं, उनके साथ हंसी मजाक करूं। उसके पश्चात आता है विश्राम। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में व्यक्ति को सुस्ताने एवं आराम की सख्त आवश्यकता होती है। इसके अभाव में जीवन कुंठित और व्यथापूर्ण लगने लगता है। तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति को घर से बाहर जा कर के अपनी नौकरी करनी होती है, मजदूरी करनी होती है, व्यवसाय करना होता है। तो दिन भर उन सब चीज़ों से थक हार करके जो व्यक्ति आता है घर, तो विश्राम जो है वो उसको अपने घर में ही मिलता है, क्योंकि अपनी मनपसंद इच्छा अनुकूल जीवन वो अपने घर में ही जी सकता है। उसका रहता है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास जो है, जैसे प्रेम, दया, त्याग, करुणा, सौहार्द, सहयोग, विनम्रता आदि जो है घर में ही होता है। घर में बालक अपने माता पिता से ही इन गुणों को सीखता है और जीवन में अपनाता है। उसके बाद आता है संग्रह। वस्तुओं का संग्रह करना मानव की सहज स्वाभाविक आदत है। जीवन रक्षक, आरामदायक, विलासितापूर्ण वस्तुओं का संग्रह व्यक्ति अपने घर के अंदर अपने आवास में करता है। अपनी इच्छा अनुसार
कर्टेन्स लगाना है, बेड लगाना है, बेडशीट्स लगाना है, अपने घर खाने के लिए अनाज, दाल, तेल, मसाले, बर्तन, बिस्तर, कूलर, उपकरण, टेलीविज़न सब कुछ संग्रह करना है आवास में ही कर सकता है। सांस्कृतिक सुरक्षा, प्रत्येक जाति को अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक मान्यताएं, परंपराएं, मूल्य, अभिवृत्तियाँ को सहेजने का जो जगह मिलती है वो घर ही होती है। इनकी सुरक्षा, विकास जो है वो आवास के माध्यम से ही हो सकता है। परिवार इन मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं, धरोहरों और को सहेज करके संभाल करके रखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका हस्तांतरण करता रहता है। घर में संस्कार फले फूलें और वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। भले ही व्यक्ति अपने देश को छोड़कर विदेशों में बस जाए, लेकिन अपने संस्कार और मूल्यों को वहाँ पर भी अपने आवास में स्थापित करता है। इन्हीं कारणों से संस्कार और मूल्य जो हैं, मानवता जो है वो जीवित है। तो यह था कि आवास की आवश्यकता क्यों है, आवास क्या होता है। कल हम पढ़ेंगे गृह निर्माण की योजना। धन्यवाद। होता है 2 इंच का 1 फुट होता है। उसके बाद है इंच टेप